पी टी आई पर कड़ी तनकीद और मुज़ाकरात की दावत भी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, हम कहते हैं आए मामलात सुलझाएं, आप कहते हैं पहिया जाम करेंगे, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे, हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन होने नहीं देंगे। आप मुल्क तबाह करने पर तुले हैं, मगर ये मजमूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पी टी आई ने कहा, कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। पी टी आई का मकसद सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना है। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर भी बरसा दिए। कहा, हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं, गैर सियासी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, जो जुल्म और ज्यादतियां आज भी जारी रखे हुए है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरखास्त दायर की। मतन में लिखा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखें। इलेक्शन कमीशन अदालतों में भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा फरीक बना। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की, 90 रोज में इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा हिदायत दी, सदर ममलिकत ने भी तारीख दी, फिर इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने पी टी आई के खिलाफ तासुब पर मबनी फैसले किए और वो एक फरीक बन गया। मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से डिस्कोस की ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर ताक कर वार। कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। जिसका बिल 55,000 आता था, अब 1,75,000 आया है। ओवर बिलिंग को रोका जाए, बिजली की लोड शेडिंग कम की जाए, IPPs और दीगर मसाइल के हल की तरफ जाना होगा। बिजली के महकमे अवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। हुक्मरानी का निज़ाम बदल कर अवाम की खिदमत का निज़ाम लाना होगा। अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, खुद भी तो कुर्बानी दें। घरेलू सार्फिन पर एडवांस इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। बोले कि लोग बाहर कुछ और अंदर कुछ हैं। इदारों से दरखास्त है कि न्यूट्रल रहें। लोग समझ चुके कि इन लोगों को लाने वाले आप हैं। आप इनसे लाताल्लुक करें, वरना आपके खिलाफ नफरत फैलेगी। गंडापुर ने मजीद कहा, हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। विपैक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। अमन का क़याम हमारी तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म करने से इनकार। मुज़ाकरात के लिए तमाम गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का अल्टीमेटम। रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, धरने का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईम का कल मरी रोड पर बड़ा जलसा करने का ऐलान। हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहनुमा JI लियाकत बलोच से टेलीफोनिक गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने मुतालबात पेश कर दिए। बोले, 500 यूनिट वाले सार्फिन को 50% रियायत दी जाए। बिजली बिल्स में स्लैब रेट खत्म किए जाएं। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और सरदार तारिक मसूद को 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। सदर ममलिकत भी दोनों एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके। कराची के बड़े इलाके में कल गैस बंद रखने का शेड्यूल जारी। इतवार की सुबह 5 बजे से पीर सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहेगी। सुई सदरन के मुताबिक 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सरजानी, नॉर्थ कराची, मंगू पीर, कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद के इलाकों में गैस बंद होगी।
सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड लोगों की खिदमत के लिए बजाय मुश्किलात का सबब बनने लगा है। हैदराबाद की पुरानी फूड मंडी में हाल ही में बनने वाले लिंक रोड को डंपिंग पॉइंट बना दिया। जगह जगह कचरे के ढेर, लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात, ताफुन के बायस सांस लेना भी दुश्वार। उधर रावलपिंडी के तहसील गुजर खान का शरीफ पार्क वीराने में तब्दील, सफाई की अबतर सूरत हाल, झूले और बेंच भी टूट फूट का शिकार, शहरियों से सस्ती तफरीह छिन गई। बहर अरब की मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल, आज से 31 जुलाई तक बारिशों का सबब बनेगी। गुजरावाला और मुल्हाइका इलाकों में बादल बरस पड़े, लाहौर का मौसम भी अबरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में पीर और मंगल को तेज बारिश का इम्कान है। और सच्ची लगन और मंजिल के हुसूल का अज़्म हो तो माजूरी रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। बसारत से महरूम ओकाड़ा की तालिबा हुमैरा भी अज़्म व हिम्मत की मिसाल बन गई। पंजाब यूनिवर्सिटी से CSS करके बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। मुल्क की खिदमत हुमैरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92@5 में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद इसहाक। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक की PTI को मुज़ाकरात की दावत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम कहते हैं आए मामलात सुलझाएं, आप कहते हैं पहिया जाम करेंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करें, ये कहते हैं ऑपरेशन होने नहीं देंगे। बानी PTI ने कहा, कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। PTI का मकसद सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना है। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो क्या होने देंगे? भत्ताखोरी होने देंगे, दहशतगर्दी होने देंगे। हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करेंगे, आप भी तो कुछ बताएं। ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो क्या होने देंगे? उस चीज का नाम क्या है? हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। हम महंगाई की शरह को 48 से 2 पे लाए, इनने धरना दिया। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर भी बरसा दिए। कहा, हुकूमत जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं है, गैर सियासी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, जो जुल्म और ज्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर भी बरसा दिए। कहा, हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं, गैर सियासी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, जो जुल्म और ज्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। बानी PTI की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स के खिलाफ रेफरेंस की दरखास्त फाइल की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और मेंबर्स ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में कौमी असम्बली, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात नहीं कराए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन बानी PTI के साथ तासुब का रवैया रखता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों में बांट दी। हमारी लीडरशिप की, PTI की लीडरशिप की हमने सबने फैसला किया। वाकई ही अब वक्त आ गया है कि रेफरेंस फाइल कर दी जाए। एप्लीकेशन फाइल हो गई है आज, और उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए, उनको अपने अहदों से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। जब इलेक्शन, उनकी एक जिम्मेदारी है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। 90 दिन में उन्होंने ना पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए, ना KP के असम्बली के कराए, ना 90 दिन में उन्होंने नेशनल असम्बली के इलेक्शन